Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, two simple harmonic motions are represented by the equations y1 equal to tan sin 3 pi t plus pi by 4 and y2 equal to 5 sin 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t. Their amplitudes are in ratio of. So क्वेश्चन में तुमको दे रखा है, देखो यहाँ पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस दे रखे हैं और वो रिप्रेजेंट कर रखे हैं कैसे, बाय द इक्वेशन y1 इक्वल टू tan sin 3 pi t plus pi by 4 and y2 इक्वल टू 5 sin 3 pi t प्लस रूट 3 cos 3 pi t. फिर कह रहा है उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ, राइट. सो अगर इस क्वेश्चन में देखो की कॉन्सेप्ट की बात करी जाए, की कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा SHM. की कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा SHM. तो अगर तुम SHM की बात करो तो SHM इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो SHM क्या है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन है जिसमें कि तुम्हारा जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के लिए. तो मैं कह सकता हूं ऑस्किलेटरी मोशन है जिसमें कि जो मेरा F रिस्टोरिंग होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के. अगर इसकी जनरल इक्वेशन की बात करी जाए तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव होती है, जहां पे फाइव तुम्हारा फेज डिफरेंस होता है. a तुम्हारा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है. ओमेगा तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, राइट. तो अगर देखो, अगर इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो यहाँ पे तुमको दो इक्वेशन दे रखी हैं, राइट. दो इक्वेशन दे रखी हैं तो दोनों को पहले तो तुमको ठीक से सेट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है तुम्हारी y1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, tan sin 3 pi t प्लस 5 by 4, tan sin 3 pi t प्लस 5 by 4. अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड बताना तो बहुत आसान है. देखो इक्वेशन से कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, तो मेरा एम्पलीट्यूड a क्या आ गया, a1 इज इक्वल टू 10 आ गया. y2 देखो जरा क्या है, y2 दे रखी है तुमको 5 sin 3 pi t, 5 sin 3 pi t प्लस में रूट 3 cos रूट 3, एक मिनट, प्लस में रूट 3 cos 3 pi t ये दे रखा है. अच्छा, इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लेते हैं. तो ठीक कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा तुमको दे रखी है ये 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर दो. तो इससे क्या हुआ, देखो y2 इज इक्वल टू 10 और अंडर 2 ले जाओ तो दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन 3 pi t प्लस रूट 3/2 cos 3 pi t, राइट. अब ये 1/2 और रूट 3/2 को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखो, तो इसको कैसे लिखेंगे, दैट y2 विल बी इक्वल टू 10, y2 विल बी इक्वल टू 10. अच्छा, 1/2 किस क्या लिख सकते हो, cos 60 साइन 3 pi t, राइट. प्लस इसको क्या लिख सकते हो, साइन 60 cos 3 pi t, ठीक है. तो ये क्या बन गया, cos a sin b प्लस sin a cos b, राइट. cos a sin b प्लस sin a cos b. तो ये बाय यूजिंग मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो बाय यूजिंग sin a cos b प्लस cos a sin b इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस b. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपल, अब y2 क्या हो गया, y2 विल बी इक्वल्स टू 10 साइन 3 pi t प्लस 60. ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन आ गई ठीक करके. अच्छा, इसको जरा कंपेयर करो तो यहाँ पे भी तुम्हारी जो y2 की वैल्यू a2 की वैल्यू आ गई, एम्पलीट्यूड कितना आ गया 10. तुमको क्या बताना था, a1 रेशियो a2. तो ये कितना आ गया 10/10 और दैट इज इक्वल टू 1. सो द रेशियो of the A1 and A2 will be equal to 1:1, right? So this will be your final answer. So I hope you will understand the solution. Thank you and best of luck.